बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रूस ट्रेन सर्विस शुरू। ये ट्रेन कितने मुल्कों में चलती है और पहली ट्रेन कब और कहां पहुंचेगी? क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन सर्विस रूस से पाकिस्तान तक तकमील पा चुकी है और आप जल्द इस पर सफर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त ये एक कार्गो ट्रेन है, यानी अभी आप पाकिस्तान से रूस तक अपना सामान तजारत इस पर बेच या मंगवा सकते हैं। और यहाँ अहम बात यह है कि एक ट्रेन रूस से पाकिस्तान की तरफ आ रही है, लेकिन कब और कौन से रास्तों से? ये ट्रेन सर्विस किन किन मुल्कों से होती हुई पाकिस्तान आ रही है, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, ईरान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान और रूस के साथ इलाकाई तजारत को फरोग देने के लिए पाकिस्तान रूस बैनुल-अक़वामी फ्रेट ट्रेन सर्विस 15 मार्च 2025 को अपना पहला सफर शुरू कर रही है। ये एक ट्रायल ट्रेन होगी और इसके बाद फिर पाकिस्तान से रूस तक अगली ट्रेन रवाना होगी। और ये नई ट्रेन सर्विस ऐसी जबरदस्त फ्रेट सर्विस होगी जो रूस से पाकिस्तान तक तजारत का मंजरनामा बदल सकती है। पाकिस्तान रेलवे के मातहत अदारे पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी PRFTC ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI से राब्ता कर लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कारोबारी बरादरी इससे मुस्तफीद हो सके। FPCCI को भेजे गए एक खत में PRFTC, जिसे इस बैनुल-अक़वामी फ्रेट ट्रेन से मुतल्लिक कारोबार के लिए फोकल पॉइंट के तौर पर नामजद किया गया है, कहा गया है कि फ्रेट सर्विस कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से काम करेगी, यानी ये कराची तक जाएगी, जिसमें कंटेनर की गुंजाइश 22 टन TEU और 44 टन FEU होगी। PRFTC ने FPCCI से दरख्वास्त की है कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन करें और बरामद के लिए दस्तयाब कंटेनर्स कार्गो के बारे में मालूमात फराम करें ताकि फ्रेट सर्विस के हमवार नफाज को यकीनी बनाया जा सके। इससे तवील रास्तों से बहरी तजारत पर इन्हसार कम होगा जो अमूमन महंगा और सुस्त रफ्तार होता है। ईरान और तुर्कमानिस्तान में पहले ही रेलवे मौजूद है और ईरान से पाकिस्तान में रेलवे लाइन ज़ादान से तफ्तान तक आती है, जबकि रूस और तुर्कमानिस्तान में रेल कॉरिडोर पहले ही कायम है जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तजारत में निहायत अहमियत का हामिल है। यानी ये ट्रेन रूस से तुर्कमानिस्तान और फिर तुर्कमानिस्तान से ईरान और फिर ईरान से पाकिस्तान तक आएगी। इसके अलावा कजाकिस्तान का हिस्सा भी शामिल है। इससे पाकिस्तान की वस्त एशियाई मार्केटों तक रिसाई मुमकिन हो जाएगी। याद रखें, पाकिस्तान अरसा दराज तक अफगानिस्तान के रास्ते इन मार्केटों तक रसाई करना चाहता था, लेकिन कशीदा हालात की वजह से ऐसा मुमकिन अच्छे से ना हो पाया। पाक रूस रेल रूट के ईरान के रास्ते मुमकिन हो जाने से दीगर कई तरह की इलाकाई ब्लैक मेलिंग का भी खात्मा हो जाएगा। कोई शुबा नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में तजारत, मईशत और आलमी सियासत के हवाला से जो नई सफबंदियां हो रही हैं, इसमें इलाकाई राब्ते और रूट्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। यानी ये बहुत अहमियत रखता है कि आप किस इलाके से तजारत कर रहे हैं और किस रूट का इंतखाब कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 4 रूट्स को हमेशा अहमियत दी जाती रही है। एक चीन का BRI प्रोग्राम CPEC, जिसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। दूसरा नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बन चुका है। तीसरा पाकिस्तान से वेस्ट एशिया ट्रांसपोर्ट रूट है, जिसमें पाकिस्तान मरकजी हैसियत रखता है। और चौथा अमेरिका का अफ्रीका, एशिया और यूरोप को मिलाने का मुजव्वजा कॉरिडोर है, जो अभी कागजात पर है और मुकम्मल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के काफी रूट्स मुकम्मल हैं और उन पर काम शुरू हो चुका है। ये भी याद रखें, पाकिस्तान अमेरिका का अफ्रीका, एशिया और यूरोप को मिलाने वाले कॉरिडोर में शामिल नहीं है, लेकिन एशिया के तमाम कॉरिडोर्स में ये शामिल है। और अब ये पाक रूस एक नया तजारती रूट कायम हो रहा है, जिसके लिए कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूस से कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया जाएगा और यूं एक बेहतरीन तजारत शुरू हो जाएगी। एक ऐसे वक्त में जब इलाकाई इत्तेहाद के अहम प्लेयर और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान का साथ देने को तैयार बैठे हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को जितना हो सके बेहतर करे। याद रखें, पाकिस्तान रूस रेल लिंक्ड बिल्ड होने के बाद पाकिस्तान दीगर बैनुल-अक़वामी रेलवे सर्विसेज से भी जुड़ जाएगा, जिनमें ट्रांस एशियन रेलवे और चीन यूरोप रेलवे बहुत अहम है। अगर हम ट्रांस एशियन रेलवे की बात करें तो ये ट्रांस एशियन रेलवे यानी TAR यूरोप और एशिया में एक मरबूत फ्रेट रेलवे नेटवर्क का मंसूबा है। ट्रांस एशियन रेलवे अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरे काहल का एक मंसूबा है जो बहुत से मुल्कों को जोड़ता है और इनके दरमियान तजारत को फरोग देता है। माहिरीन का कहना है कि ये रेल लिंक इलाकाई तजारती बुनियादी ढांचे में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में तफ्तान स्टेशन इससे बैनुल-अक़वामी राहदारी के साथ चलने वाले सामान के लिए कलीदी दाखिला नुक्ता के तौर पर काम करेगा और तफ्तान एंट्री पॉइंट पर कस्टम हकाम की तैनाती से मुतल्लिक तमाम मसाइल तकरीबन खत्म हो चुके हैं। इसलिए तवक्को है कि नई रेलवे सर्विस इनकलाब बर्पा
पूरा कर सकती है। खित्ते में तजारती हरकियात पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और रूस के माबैन मुख्तलिफ अजनास के तबादले में सहूलत फराम करेगी। ये भी याद रखें, तफ्तान रेलवे स्टेशन वही है जहाँ से पाकिस्तान पहले ही पाकिस्तान से ईरान और तुर्की तक पहले बहुत सी ट्रेनें चला चुका है। 2009 से 2019 तक बहुत ज्यादा ट्रेनें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की तक गईं, लेकिन बहुत से मसाइल की वजह से ये ट्रेन बाद में बंद हुई। बाद में 2021-22 में दोबारा ओपन भी हुई, लेकिन बाद में फिर बंद हो गई। और अब उम्मीद है जिस तरह पाकिस्तान से रूस तक इस रास्ते रेलवे सर्विस एक्टिवेट हुई है, उसी तरह पाकिस्तान से ईरान और फिर तुर्की तक भी रेलवे सर्विस दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान को यूरोप तक भी अच्छी रसाई मिल जाएगी। अगर हम पाकिस्तान रूस रेलवे की बात करें तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान रूस को क्या बेच और क्या खरीद सकता है। तो याद रखें, हकाम का कहना है कि रूस पाकिस्तान को बराह रास्त तेल, कुदरती गैस, स्टील और सन्नती सामान बरामद कर सकता है, जबकि पाकिस्तानी बरामद कुंदगान को टेक्सटाइल, खुराक की मसनूआत और चावल, गंदुम और कपास समेत ज़री एशिया के लिए ईरान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और रूसी मंडियों तक बेहतर रसाई हासिल हो जाएगी। अगर हम माजी में जाएं तो पाकिस्तान और रूस ने जून 2024 में 27वीं सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम FPIEF के मौका पर पाकिस्तान और रूस ने जून 2024 में रेलवे के शोबे में ताउन से मुतल्लिक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इस मादे ने इस पुरअज़म मंसूबे की बुनियाद रखी थी जो आज आप देख रहे हैं, जिसमें जनूबी एशिया को वस्त एशिया और रूस से मिलाने के लिए एक ज्यादा मौसर और कम लागत तजारती रास्ता फराहम कर दिया गया है। और ये मार्च में शुरू होने वाली ट्रेन बहुत कुछ बदल सकती है। अगर हम पाकिस्तान और रूस की तजारत की बात करें तो पाकिस्तान ताजरों को अमरीकी और चीनी मार्केटों का रूसी मार्केट के मुकाबले में ज्यादा अंदाजा है, लिहाजा फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि दोनों ममालिक के लोग और ताजर एक दूसरे को जान सकें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात जहां बदलते आलमी हालात का पेशखैमा है, वहीं ये इस बात की निशानदही भी करता है कि पाकिस्तान दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात में तवाज़न चाहता है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी तजारती हुजम $1 अरब है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हाल ही में माल के बदले माल का तजारती माहदा भी हुआ है, जो इस ट्रेन के लिए भी फायदेमंद होगा और तजारती हुजम बढ़ सकता है। फिलहाल बार्टर सिस्टम के नफाज के बाद उम्मीद है कि इजाफा आयन मुमकिन हो, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी जन्म लेता है कि हम वो माल फराम कर सकते हैं जो कि रूस तलब करे और इसकी मंशा के मुताबिक क्वालिटी भी हो। पाकिस्तान रूस से बहुत कुछ दरामद भी करता है। पाकिस्तान ने रूस से 2022 में तकरीबन $28 करोड़ की गंदुम दरामद की थी। 2023 में $88 करोड़ 60 लाख की दरामदात की गई, लेकिन ये भी याद रखें 2 दर्जन से जायद ऐसे आइटम्स हैं जिनकी रूस में बहुत ज्यादा ताल्लुक है, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। नाजरीन, आप पाकिस्तान और रूस के दरमियान चलने वाली इस नई कार्गो ट्रेन के बारे में और इसके फायदों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में आगाह करें। अगर आपका इस रेलवे के बारे में कुछ सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।